नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ राजीव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों और माँ बाप का संबंध अटूट होता है, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी माँ बाप के सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ना चाहते हुए भी माँ बाप अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं। ऐसा तब देखा जाता है जब कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है, या फिर बच्चा अपने माता पिता का कहना नहीं मानता। उस कंडीशन में माँ बाप अपने ही बच्चे को बेदखल कर देते हैं, या फिर दहेज के केस से बचने के लिए कभी कभी बेटा ही अपने माँ बाप से कहता है कि वह उसको बेदखल कर दें। तो आइए जानते हैं आमतौर पर बेदखल किया कैसे जाता है और बेदखल करने का यह प्रोसेस कितना मान्य है। लेकिन उससे पहले जानते हैं बेदखल होता क्या है। जब आप किसी को अपनी जिंदगी और संपत्ति से दूर रखना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी चल अचल संपत्ति से बाहर करने के लिए एवं अन्य सभी संबंध खत्म करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसे ही बेदखली कहते हैं। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, बेदखली के लिए भारत में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है जब माँ बाप अपने बच्चे को बेदखल करते हैं तो वह वकील साहब के पास जाते हैं और वकील साहब न्यूज़पेपर में एक सार्वजनिक सूचना निकलवाते हैं जिसमें लिखा होता है, मैं अपने पुत्र को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर रहा हूं, मैं अपने पुत्र से सारे संबंध खत्म कर रहा हूं और अपने पुत्र द्वारा किए गए किसी भी कार्य का मुझसे कोई लेना देना नहीं। आप अपने हिसाब से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवा सकते हैं। पेपर की कटिंग लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा जिला अधिकारी के यहाँ दफ्तर दाखिल करवाया जा सकता है और वकील साहब आपसे कहते हैं कि अब आपने अपने बच्चे को बेदखल कर दिया। लेकिन इस तरह की बेदखली का कोई खास कानूनी असर नहीं होता है, क्योंकि हर पुत्र को जन्म से ही अपने पिता की स्वतंत्र पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है और कोई पिता अपने पुत्र को पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। और अब तो लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। यही नहीं, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कोई पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत किसी एक पुत्र के नाम नहीं कर सकता। यदि कोई पिता अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत किसी एक पुत्र के नाम करता है तो दूसरा पुत्र उस वसीयत को कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि बेटे का अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। यदि पिता ने अपनी स्वतंत्र अर्जित की हुई संपत्ति, खुद कमाई हुई संपत्ति है पिता की, तो पिता अपनी संपत्ति को किसी एक पुत्र के नाम भी वसीयत कर सकता है। लेकिन यदि संपत्ति पैतृक है तो पिता अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता है। तो यह था कानूनी जानकारी पर हमारा छोटा सा वीडियो। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।